नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, दो अपडेट है। एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का क्या हुआ और प्रबंधन की तरफ से एक बड़ा प्रयास आज हुआ है, बड़ा प्रयास की तैयारी है। इन दो बातों को लेकर के आपके बीच में आया हूं। सुबह मैंने एक निवेशकों से रिलेटेड एक वीडियो डाला था जिस पर लोगों को काफी बुरा लगा। मैं डालना नहीं चाह रहा था, लेकिन सूचना थी, बताना भी था और एजेंटों को अप्रिशिएट भी करना था, उनका साथ भी देना था और निवेशकों के साथ भी हम लोग हैं। खैर, अभी उस पर बात करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह फिर इस बार आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, पहले तो आइए मैं उस सुबह वाले वीडियो पे बात कर लूं सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद बता देता हूं आपको, और वो भी क्योंकि तमाम लोगों ने आज हमारे वीडियो पे ये कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ क्या हुआ। तो काफी देर में सूचना आई है, तो इसलिए सूचना भी आपको देर से ही मिल रही है। बेल आइकॉन दबाए रहिएगा दोस्तों, सूचनाओं का दौर है। आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए मेरे बनाए हुए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि सुबह जो मैंने ये वीडियो डाला था, इस पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैंने बाद में एडिट किया। जिन लोगों ने शुरू में देखा होगा, मैंने लिखा था कि एजेंटों को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं, लेकिन वो शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे और फिर मैंने उसको एडिट करके उसको मैंने लिखा कि सतर्क हो जाए, क्योंकि मुझे भी लगता है निवेशकों के साथ गलत बहुत हो रहा है, लेकिन उस गलती का दोषी कहीं से सहारा के एजेंट नहीं। किसी एजेंट को, किसी कार्यकर्ताओं को, किसी कर्मचारी को इसका दोषी नहीं माना जा सकता। आप सहारा मैनेजमेंट को दोषी अगर मानते हैं तो आप मान लें, लेकिन निचले स्तर का एजेंट जो थोड़े से पैसे के लिए आपको मोटिवेट करता है आपसे, और आप ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा रिटर्न देख करके मोटिवेट होते हैं, और फिर उस एजेंट की क्या क्या कसूर है? उसने पैसा आपने पास तो नहीं रखा ना, उसने तो कंपनी में जमा किया, उसकी आपको रसीद दिया होगा। तो मैं चाहता नहीं था कि मैं निवेशक, और मैं आज भी मुझे ये अफसोस है कि निवेशकों के साथ तो अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय हो और हम फिर किसी और के साथ अन्याय करें तो ये कहां की बात है? ये बातें ठीक नहीं है। अन्याय जो कर रहा है उसके साथ अन्याय करें। एजेंटों ने, कर्मचारियों ने, कोई उन लोगों ने दिक्कत नहीं की है, उनकी वजह से कहीं वो खुद परेशान है। ऐसा नहीं है कि एजेंटों के पैसे नहीं जमा है, एजेंटों ने भी पैसे जमा किए। तमाम मेरी जानकारी में ऐसे एजेंट्स हैं जिन्होंने लोगों के बॉन्ड्स ले लिए हैं, उनको पैसा दे दिया अपने पास से। तमाम लाखों लाख रुपए फंसा रखा है एजेंट्स ने। अब वो क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उनको विश्वास है अपने सहारा पर, इसलिए वो खरीदते जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बॉन्ड ले रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं। एनीवे, आज 22 तारीख थी दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की लिस्टिंग नहीं हो पाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15 तारीख को जो डेट थी वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट थी, और 22 तारीख की जो डेट थी वो भी कंप्यूटर जनरेटेड डेट थी। लिस्टिंग की डेट नहीं थी। उम्मीद थी कि लिस्ट हो जाएगा, लेकिन लिस्टिंग नहीं हुई, सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन एक गुड न्यूज यह है कि इस बार 5 नवंबर को, चूंकि दीपावली आ गई, 7 दिन बाद छुट्टी है, कोर्ट बंद हो जा रहा है, इसलिए 5 नवंबर को दीपावली के बाद इस केस की लिस्टिंग हो गई है। ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट नहीं है, ये लिस्टिंग वाली डेट है। कुछ ना कुछ 5 नवंबर तक आ जाने की उम्मीद है। अदालत का मामला है, तारीखें इसी तरह बढ़ती पड़ती रहती हैं, उसमें हमारे और आपका कोई जोर नहीं चल सकता। कोर्ट के हाथ में सब कुछ है। सरकार
सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे बड़ी न्यायालय में मामला चल रहा है। तो ये अपडेट है कि 5 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। और एक बड़ी, जो मैं कह रहा था, प्रबंधन की तरफ से जो एक बड़ी सूचना आ जा रही है कि बिफोर दीपावली से पहले जो 6,000 करोड़ शेष रह गया है सहारा सेबी अकाउंट में, सहारा सेबी नहीं है, वो तो अलग से एक अकाउंट बनाने की बात कोर्ट ने की थी, उसमें जमा हो जाएगा। ये प्रबंधन की तरफ से आज शेयर किया गया। कुछ दिल्ली में बैठक हुई, कुछ और जगहों में बैठक हुई। बैठकों का मैंने आपसे कहा था, ये छोटी छोटी बैठकों का दौर चल रहा है, निर्णय लेने का दौर चल रहा है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि बेल आइकॉन दबाए रहिएगा। सूचनाएं कभी भी आ सकती हैं, जब आएंगी तो मैं आपके पास वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाऊंगा। तो एक चीज ये हो गई कि डेट जो है वो 22 वाली 5 को लिस्ट हो गई, यानी लिस्टिंग में आ गई है, सुनवाई होगी। और दूसरी जो है वो दीपावली से पहले 6,000 करोड़ जमा करने की बात सहारा सेबी और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था पैसा जमा कराने का, और जो भी उनकी डिमांड, जो भी उनका आदेश था, वो सारी चीजें 6,000 करोड़ जमा करने के बाद फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप 5 तारीख का वेट करेंगे। 5 तारीख को कोई फैसला आता है तो चीजें अच्छी होती जाएंगी। और जो मैंने वीडियो डाला था, कहीं से मेरी नीयत निवेशकों के खिलाफ नहीं है। मैं निवेशकों के साथ था, हूं, रहूंगा। मैं भी भुक्तभोगी हूं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि मेरा भी पैसा जमा है सहारा में, मुझे भी पैसा नहीं मिला है। लेकिन चूंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूं, पॉजिटिव बात करता हूं, इसलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं भी उसी उम्मीद पर कायम हूं। जय हिंद।